CIDTV की खास न्यूज। क्राइम ब्रांच के पास इंफॉर्मेशन थी दैट भगीरथ प्लेस के एरिया से वहाँ से स्प्यूरियस मेडिसिन का सेल हो रहा है। तो उस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 3 तारीख को हमने रेड की वहाँ पर। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर थे GNCT के, और इसके अलावा मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स सन फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड को भी ज्वाइन किया गया इन्वेस्टिगेशन में। और उस रेड में हमने 45 एम्प्यूल्स मिले सस्टेन 100 इंजेक्शंस के जो स्प्यूरियस थे। उसके अलावा हमने वहाँ से काफ़ी मात्रा में मेडिसिन रिकवर की जिसमें गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, और ख़ास करके जो स्टैम्प्स लगी हुई थी वो CGHS, MCD, ESI और DGAFMS हॉस्पिटल्स की लगी हुई थी। उसके बाद और जो मेडिसिन हमने सीज किया करीब 8 लाख के आसपास था। केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद हमने 2 आदमी वहाँ से गिरफ्तार किए। एक तो जो कृष्ण गोपाल है और उसका मैनेजर है, दूसरा है अनुज जैन। दोनों को हमने वहाँ से गिरफ्तार किया और उनके पूछताछ से पता चला कि ये जो स्प्यूरियस इंजेक्शंस है ये आगरा से लेके आते हैं। फिर वहाँ पर आगरा टीम गई, वहाँ से फिर जो ड्रग इंस्पेक्टर थे आगरा के उनको एसोसिएट किया और लोकल पुलिस को एसोसिएट किया, और फिर हमने वहाँ पर रेड की। एक न्यू मेडिकल एजेंसीज है फाउंटेन चौक आगरा पे, उस पर रेड की और उसका जो गोडाउन है वहाँ पर, दोनों में रेड की तो भारी मात्रा में हमें मेडिसिन मिली। खास करके ये मेडिसिन मिली जितने जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं जो जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी वो भारी मात्रा में मिली। तो वहाँ से करीब हमने 32 लाख का मेडिसिन वहाँ पर सीज हुआ है। आगरा के जो ड्रग डिपार्टमेंट थे उन्होंने सेपरेट केस वहाँ रजिस्टर किया है और सारा मेडिसिन सीज किया हुआ है। जो मेडिसिन हमने भगीरथ प्लेस में सीज की और जो मेडिसिन हम वहाँ आगरा में सीज हुई है उनकी पूरी जांच हो रही है दैट उसमें स्प्यूरियस कितने मेडिसिन है और जेन्युइन कितने मेडिसिन है। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक बात और नोटिस में आई दैट जो स्टैम्प जो इन्होंने लगाए हुए हैं इट मे बी दैट क्योंकि ये जो स्प्यूरियस मेडिसिन को जेन्युइन बनाने के लिए भी स्टैम्प ये लगा सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट एजेंसी से रिस्पांस मांगा है दैट वो बताए हमें दैट जो भी हमने मेडिसिन सीज किए हैं उनके बैच नंबर्स वगैरह उनको इन्फॉर्म कर दिए हैं दैट वेदर ये जो हमने मेडिसिन सीज किए हैं उनके यहाँ से साइफन ऑफ हुए है या नहीं। इसमें जो आगरा से हमने एक पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जिसने जो स्प्यूरियस मेडिसिन सप्लाई की थी। इसका भाई है पीयूष गुप्ता, ये एब्सकॉन्ड कर रहा है, और 3 और लोग एब्सकॉन्ड कर रहे हैं जिसका एक का नाम है विक्की है, दूसरा नाम है अनिल है और तीसरा नरेन है। और ये एब्सकॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन था जिसका स्टैम्प लगा जिसका गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन ये सप्लाई करते थे इसको जो भगीरथ प्लेस में, जिसके दुकान और गोडाउन को हमने सीज किया है। सर एक सवाल ये है कि जो आपने दवाइयाँ सीज की हैं उस पर जो नॉट फॉर सेल था यानी गवर्नमेंट की थी, तो क्या ये अभी तक स्टैब्लिश हो पाया है कि ये कहाँ से इन लोगों ने निकाली है या ये लोग नकली दवाइयों को ओरिजिनल करने के लिए स्टैम्प लगाते थे? ये हमने अभी तक जो भी एजेंसीज है तो उसको हमने उनसे मांगा है रिस्पांस दैट ये जो हमने उनको बैच नंबर वगैरह दिया है तो दैट वेदर ये जो मेडिसिन है ये वहाँ से आए हैं, साइफन ऑफ हुए या नहीं वहाँ से। तो अभी तक रिस्पांस उनका अवेटेड है, आने के बाद ही पता चलेगा रिगार्डिंग दैट ये स्प्यूरियस है या जेन्युइन है। उसकी भी ड्रग कंट्रोलर उसकी जांच कर रहे हैं और जैसे वो रिपोर्ट आएगी फिर क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन सर एक्यूज ने भी तो बताया हुआ कि उन लोगों ने कहा से एक्यूज ने जो बताया है ये बताया है दैट अकॉर्डिंग टू द एक्यूज जो हमने पकड़ा है वो कह रहा है दैट ये गवर्नमेंट सप्लाई की मेडिसिन है, लेकिन जो बीच के जो आदमी है 3 जो ला के सप्लाई करते थे उनके आगे पकड़ने से सारी बातें और क्लियर होगी। सर ये कब से कर रहे हैं इस काम को और कितना अब तक मार्केट ये तो 10 साल से कर रहे हैं जेन्युइन एंड स्प्यूरियस मेडिसिन का काम जो उन्होंने बताया। जो कृष्ण गोपाल हमने जो गिरफ्तार किए हैं तो कह रहा है ये 10 साल से सारा काम ये कर रहे हैं, मिक्स करके अपना करते हैं, जेन्युइन काम भी करते हैं, स्प्यूरियस मेडिसिन भी बेचते हैं और गवर्नमेंट सप्लाई के मेडिसिन भी बेचते हैं। दिल्ली और आगरा के अलावा अभी तो दिल्ली और आगरा तक ही हमारी इन्वेस्टिगेशन सीमित हुई है। जैसे पीयूष जो गुप्ता है वो भागा हुआ है, उसके
पकड़ने से ये आगे पता चलेगा दैट ये जो स्प्यूरियस मेडिसिन है वो कहाँ से आती थी, तो वो आगे पकड़ने से बताएंगे। सस्टेन 100 जो इंजेक्शन है ये नकली था और किस सस्टेन 100 जो इंजेक्शन है, हमारे डॉक्टर भी है जॉय की, अदरवाइज ऑल्सो भी MBBS के डॉक्टर हैं, तो उनसे पता चला है दैट ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होता है फॉर बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। तो और आई मीन इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस दैट आई मीन जो इंजेक्शंस मदर एंड चाइल्ड की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है उसकी अगर स्प्यूरियस है तो इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। आगरा में पकड़ी गई जो मतलब एक्सपायर्ड मेडिसिन थी या आगरा में जो पकड़ी गई है जो अभी तक का ये एक्सपायर्ड मेडिसिन तो रिकवर है ही है, बाकी जो जितने भी मेडिसिन सीज किए हैं तो उसका आई मीन जांच चल रही है, तो टू फाइंड आउट वेदर इट इज स्प्यूरियस और जेन्युइन। भगीरथ से कहाँ सप्लाई होती थी? नहीं, एक्चुअली वो जो सामान आता था वो आगरा से ही आता था, वहाँ पर गोडाउन भी सीज हुआ है पूरा एंड प्लस दुकान भी सीज हुआ है। तो उम्मीद है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इसमें टाइम लगते हैं, लैब रिपोर्ट्स आने में टाइम लगते हैं, तो जैसे लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगे और प्लस और जो व्यक्ति है वो भागे हुए हैं उनके पकड़े जाने के बाद में फर्दर और इन्वेस्टिगेशंस। ये बताइए सर कब कब किसको अरेस्ट किया है, कब भी अरेस्ट किया तो है? पहली हमारी जो रेड हुई थी भगीरथ प्लेस में ये 3 जून को हुई थी, और आगरा में जो हमने रेड की थी उसके बाद की थी आई थिंक टू अराउंड 6 जून को हमने रेड की थी वहाँ पर। सर ये दिल्ली में कहाँ का सप्लाई हो रही थी और अब तक कितनी सप्लाई की जा चुकी है, कितनी मात्रा? उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी उसमें पूछताछ कर रहे हैं। सर कोई इस पूरे नेक्सस में कर्मचारी मेडिकल कॉलेज का जी वो क्लियर होगा बाद सरकारी जब शामिल एक्चुअली जब एक तो वो जो व्यक्ति जो इसमें बीच में लाके इनको देते थे गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन, पहले टू बी गवर्नमेंट सप्लाई मेडिसिन, वो अभी तक भागे हुए हैं। वो पकड़े जाने के बाद ये खुलासा भी हो जाएगा वो कहाँ से लाते थे, वेदर वो स्प्यूरियस मेडिसिन को स्कैन करके ऑथेंटिकेट करके बिकवा रहे थे या जेन्युइनली वहाँ से आई मीन साइफन ऑफ होता था फ्रॉम दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। कितने टाइम से कर रहे होंगे ये करीब 10 साल से जो पेशेंट को मार्केट में